हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइकोसोमैटिक डिज़ॉर्डर। साइकोसोमैटिक डिज़ॉर्डर यानी कि मनोदैहिक विकार। मनो यानी मन और दैहिक मतलब शरीर। तो ये क्या है, कौन सा ये विकार है आखिर? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि रोग कई प्रकार के होते हैं: मानसिक रोग, शारीरिक रोग और मनोदैहिक विकृति। अब हम ये समझते हैं कि जो शारीरिक रोग होता है, कोई भी शारीरिक रोग लीजिए, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, व्हाटएवर, उसका कारण जो होता है वो शारीरिक कारण से ही होता है और उसके लक्षण जो हम लोग देखते हैं वो लक्षण भी शारीरिक होते हैं और नेचुरली उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी शारीरिक ही होता है। दवा हम लोग देते हैं, जो भी इंजेक्शन देते हैं, ये जो भी करते हैं। उसके बाद मानसिक रोग क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर मानसिक विकृतियाँ होती हैं, मानसिक तनाव होता है, संवेगात्मक बहुत सारे संवेगात्मक तनाव, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं हमारे मन में, जिसके चलते इस तरह की विकृतियाँ होती हैं, मानसिक विकृतियाँ होती हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे चोट लगना, जन्म के समय ही किसी तरह का कोई विकृति हो जाना, मानसिक विकृति। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, बहुत तरह की मनोविकृतियाँ हैं, मानसिक रोग हैं, जिसका कि कारण भी मानसिक होता है और उसका लक्षण भी मानसिक होता है और उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग साइकोथेरेपी के द्वारा करते हैं। परंतु ये साइकोसोमैटिक एक ऐसा रोग होता है जिसमें कारण तो मानसिक होता है, परंतु उसके जो लक्षण होते हैं वो शारीरिक होते हैं। यानी कि मानसिक कारण के चलते यदि वो रोग शारीरिक रूप में, शारीरिक विकार में परिवर्तित हो जाए तो वैसे रोग को हम साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक विकृति कहते हैं। मनोदैहिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने 1930 के लगभग इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। यद्यपि ये सही है कि DSM-4 में मनोदैहिक विकृति को अलग से एक मानसिक रोग नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें चूँकि मानसिक लक्षण नहीं पाए जाते थे, इसलिए इसको मानसिक रोग में सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर भी असामान्य व्यवहार से इनका विशेष ऐतिहासिक संबंध है, अतः इसका वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि इसका वर्णन इसलिए हम लोग मनोविज्ञान में करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे मन से जुड़ा होता है। तो इस तरह की विकृति में रोगी अपने संवेगिक संघर्ष, यानी कि जिसको हम कहते हैं इमोशनल कन्फ्लिक्ट, और एंजाइटी यानी चिंताओं की अभिव्यक्ति वास्तविक शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है। यानी कि बॉडीली सिम्टम्स शारीरिक लक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से इस रोग में रोगी में कुछ वास्तविक शारीरिक बीमारियां होती हैं, परंतु उनका जो कारण होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और ना कि दैहिक होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि मनोदैहिक विकृति वैसी विकृति को कहा जाता है जिसमें रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति शारीरिक होती है, परंतु इसका कारण शारीरिक न होकर बल्कि मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसलिए इस रोग का कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल कन्फ्लिक्ट है और एंजाइटी है। शायद यही कारण है कि इसका नाम मनोदैहिक विकृति इसका नाम पड़ा। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसकी विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा जो भी शारीरिक लक्षण जो हम लोग देखते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़े जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ना कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित, जैसे कि इंटेस्टाइन है, किडनी है, स्किन रिएक्शंस है, हृदय रोग है, पेट है। तो इस तरह का जो भी है वो सब हमारे, या श्वसन क्रिया है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो सब इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसलिए इसमें किस्कर ने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब भीतरी सांवेगिक कठिनाइयों की अभिव्यक्ति, भीतरी संवेगात्मक मतलब कि जो अंदरूनी है, जो हमारे अंदरूनी जो इमोशनल जो कठिनाई होती है उसकी अभिव्यक्ति उन शारीरिक तंत्रों द्वारा की जाती है जो स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित या तंत्रिका उत्तेजित होती है। तो इस अवस्था को हम मनोदैहिक विकृति कहते हैं। तो ये किस्कर ने बहुत अच्छे डेफिनेशन के द्वारा उन्होंने ये समझाया है कि हम लोग जब किसी भी तरह का दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव से ग्रसित रहता है व्यक्ति, तो वो संवेगात्मक तनाव और चिंताएं, दुश्चिंताएं जो होती हैं व्यक्ति के मन में, वो परिवर्तित हो जाती हैं शारीरिक अंग के किसी रोग में। तो वैसे को हम मनोदैहिक विकृति कहते हैं। सारसन ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उन्होंने ये कहा कि मनोदैहिक या मनोशारीरिक प्रतिक्रिया
स्नायु विकृत अवस्था के समान अवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी एक लक्ष्य अंग या अंग तंत्र में शारीरिक क्षति पाई जाती है, यानी किसी खास एक अंग में वो क्षति पाई जाती है। जब हम लोग आगे इसके बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब हम आपको ये बतलाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक अंग ही क्यों डिस्टर्ब्ड होता है या बीमार मतलब विकृत होता है या जिसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो मनोदैहिक विकृति के आज हम लोग डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए हैं और इसको इन दोनों डेफिनेशंस को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो पॉइंट वाइज हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहला है कि मनोदैहिक विकृति में शारीरिक रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये तो हमने पहले भी कहा कि शारीरिक रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस तरह की विकृति में रोग शारीरिक अवश्य होता है परंतु इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है, ये भी हमने कहा। और ये इसमें दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव के कारण ये होता है, जबकि साइकोन्यूरोसिस अगर हम कहें तो साइकोन्यूरोसिस में दीर्घकालीन नहीं होता। कुछ ही दिनों पहले यदि किसी को संवेगात्मक स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है या किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चलता है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, शॉक होता है, तो वो उनको साइकोन्यूरोसिस वैसे व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मनोदैहिक विकृति है तो वो दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव के कारण ही होता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इसके द्वारा जो शारीरिक रोग में जो परिवर्तित होता है, रोग मानसिक दुश्चिंता जो शारीरिक रोग में परिवर्तित होती है, तो शरीर का वही अंग प्रभावित होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट ये है कि मनोदैहिक विकृति में कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारणों का शारीरिक रोग के लक्षण में संबंध बिल्कुल ही स्पष्ट होता है और किसी किसी में बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं होता। पांचवा यह है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में रोगी अपनी संवेगात्मक स्थिति यानी इमोशनल स्टेट के बारे में कॉन्शियसली प्रायः अवगत नहीं रहता। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसी बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये इन सारी विशेषताओं से ये स्पष्ट है कि मनोदैहिक विकृति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनोवैज्ञानिक कारकों एवं दैहिक लक्षणों का अनोखा संगम होता है। यानी कि यही एक ऐसा प्रकार का रोग होता है, विकृति होती है, जिसमें ये दोनों का संगम, दोनों का योग होता है, यानी मानसिक कारण और शारीरिक लक्षण। तो ये इसमें हम लोग कई तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी रोग होते हैं वो सारे जितने भी अंग होते हैं वो किसी एक अंग को प्रभावित करता है। यदि हम व्यक्ति बहुत मानसिक दुश्चिंता से ग्रसित होता है, दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव से ग्रसित रहता है, तो व्यक्ति का कोई एक विशेष अंग जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है वो ग्रसित होता है, जैसे कि श्वसन क्रिया हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन रिएक्शंस हो। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे फिर और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।